बच्चा नारायण दास। जी गुरुजी। यह नगर तो दूर से दिखने में बड़ा सुंदर है, अगर भिक्षा भी सुंदर मिले तो भगवान का भोग लगे। गुरुजी महाराज, नगर तो दूर से देखने में बड़ा सुंदर है, कुछ भिक्षा भी सुंदर मिले तो काम बने। तो बच्चा नारायण दास तू पश्चिम की ओर जा और गोविंद दास तू पूर्व की ओर। मिठाई ले लो, मिठाई ले लो, मिठाई ले लो। क्यों भाजी क्या भाव? बाबा जी टक्के से। और आलू? सब भी टक्के से। वाह वाह, बड़ा आनंद है, सब भाजी टके से। क्यों भाई हलवाई मिठाई क्या भाव? टक्के से। और ये पेड़ा? ये भी टक्के से। वाह वाह, बड़ा आनंद है, सब चीजें टके से। तो बच्चा इस नगरी का क्या नाम है? अंधेर नगरी। और राजा का क्या नाम है? अनभुज राजा। वाह वाह, अंधेर नगरी अनभुज राजा, टके सेर भाजी और टके सेर खाजा। तो बाबा जी कुछ लेना हो तो ले ले। बच्चा भिक्षा में 7 पैसे मिले थे, उससे 3.5 सेर मिठाई दे दे। गुरुजी प्रणाम। अरे गोवर्धन दास बैठो। तो ओह, गठरी तो बहुत भारी मालूम पड़ रही है, क्या लाया है भिक्षा में? गुरुजी महाराज, भिक्षा में 7 पैसे मिले थे, उससे 3.5 सेर मिठाई मोल ली है। इस पर यही बात तो नारायण दास भी मुझसे कहा था, लेकिन मैंने उस पर विश्वास नहीं किया। तो बच्चा इस नगर और राजा का क्या नाम है जहाँ पर टके से भाजी टके से खाजा बिकता है? अंधेर नगरी अनभुज राजा, टके सेर भाजी और टके सेर खाजा। तो बच्चा इस नगरी में रहना मेरे लिए उचित नहीं है, मैं तो इस नगर को छोड़कर जा रहा हूँ। मैं तो इस नगर में एक क्षण भी नहीं रहूँगा। गुरुजी, मैं तो इस नगर को छोड़कर नहीं जाऊंगा, जहाँ दिन भर मांगो फिर भी पेट नहीं भरता, मैं तो यहीं रहूँगा। देख मेरी बात मान ले, नहीं तो पीछे पछताएगा। मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन यही कहे जा रहा हूँ, कभी जरूरत पड़े तो मुझे याद करना। मंत्री देखो, कोई चिल्ला रहा है। मेरी बकरी कैसे मर सिपाही गई? कौन चिल्ला रहा है? जाओ देख कर आओ। दुहाइयो महाराज, दुहाइयो, मेरी बकरी कैसे मर गई? दुहाइयो महाराज। बोलो क्या हुआ? दुहाइयो महाराज, दुहाइयो महाराज, कल्लू बनिया की दीवार गिर पड़ी, इससे मेरी बकरी दबकर मर गई। न्याय हो महाराज, न्याय हो। बनिए को पकड़ लाओ। कल्लू बनिया हाजिर हो। कल्लू बनिए बकरी कैसे दबकर मर गई? महाराज, मेरा कुछ दोस्त नहीं है, कारीगर ने ऐसा दीवार बनाया कि ये गिर पड़ा। बनिए को छोड़ दो, कारीगर को पकड़ लाओ। कारीगर हाजिर हो। क्यों रे कारीगर, तूने दीवार कैसी बनाई कि बकरी दबकर मर गई? महाराज, चूने वाले ने चूना ऐसा खराब बना दिया कि दीवार गिर पड़ी। कारीगर को छोड़ दो, चूने वाले को पकड़ लाओ। चूने वाला हाजिर हो। क्यों रे चूने वाला, तूने चूना ऐसा खराब क्यों बनाया कि दीवार गिर गई और बकरी दबकर मर गई? महाराज, विसी ने चूने में पानी ज्यादा डाल दी, इसलिए चूना कमजोर हो गया। चूने वाले को छोड़ दो, भिस्ती को पकड़ लाओ। विसी हाजिर हो। क्यों रे भिस्ती, तूने इतना पानी क्यों डाल दिया कि दीवार गिर गई और बकरी दबकर मर गई? महाराज, गुलाम का कोई कसूर नहीं है, कसाई ने मशक इतना बड़ा बना दिया था कि उसमें पानी ज्यादा आ गया। भिस्ती को छोड़ दो, कसाई को पकड़ लाओ। कसाई हाजिर हो। क्यों रे कसाई, तूने इतनी बड़ी मस्क क्यों बनाई कि दीवार गिर गई और बकरी दबकर मर गई? महाराज, गडरिये ने टक्की ऐसी बड़ी भेड़ मेरे हाथ बेचकर मशक बड़ी बन गई। कसाई को छोड़ दो, गडरिये को पकड़ लाओ। गडरिया हाजिर हो। क्यों रे गडरिये, बड़ी भेड़ कैसे क्यों बेची? महाराज, उधर से कोतवाल की सवारी आई, मैंने छोटी बड़ी भेड़ की ख्याल नहीं किया कि मेरा कुछ कसूर नहीं। गडरिये को छोड़ दो, कोतवाल को पकड़ लाओ। कोतवाल हाजिर हो। हाजिर हो। क्यों रे कोतवाल, तूने सवारी धूमधाम से क्यों निकाली कि गडरिये ने बड़ी भेड़ बेच दी? महाराज, मैंने कोई कसूर नहीं किया। महाराज कुछ नहीं जानते, कोतवाल को अभी फांसी दे दो। गुरुजी ने हमको नाहक यहाँ रहने को मना किया था। माना कि नगर बहुत बुरा है, लेकिन अपना क्या, खाते पीते मस्त पड़े हैं। चल बे चल, मिठाई खाकर खूब मोटा हो गया है, आज मजा मिलेगा। हे, यह आफत कहाँ से आई?
अरे भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, मुझे क्यों पकड़ते हो? बात यह है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था। जब उन्हें फांसी देने को ले गए तो फांसी का फंदा बड़ा निकला, क्योंकि कोतवाल साहब दुबले हैं। हम लोगों ने महाराज से अर्ज की, इस पर हुक्म हुआ कि किसी मोटे आदमी को फांसी दे दो, नहीं तो बकरी मरने के अपराध में न्याय ना होगा। दुहाई परमेश्वर की, अरे मैं नाहक मारा जाता हूँ। अरे यहाँ बड़ा अंधेर है। हाय बाप रे, मुझे बेकसूर ही फांसी देते हैं। अबे चुप, राजा का हुक्म कहीं टल सकता है? हाय, मैंने गुरुजी का कहना ना माना, उसी का यह फल है। गुरुजी आओ बचाओ, गुरुजी गुरुजी। अरे बच्चा गोवर्धन दास, तेरी यहाँ क्या दशा है? गुरुजी, दीवार के नीचे बकरी दबकर मर गई, इसलिए मुझे फांसी दी जा रही है। सिपाही, मुझे अपने शिष्य से कुछ उपदेश देना है। ले जाइए। तब तो गुरुजी हम ही फांसी चढ़ेंगे। नहीं बच्चा, हम बूढ़े हो गए हैं, हमें फांसी चढ़ने दो। नहीं गुरुजी, हम चढ़ेंगे। नहीं बच्चा, हम चढ़ेंगे। क्या गोलमाल है? महाराज, चेला कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा, गुरु कहता है मैं चढ़ूंगा, कुछ समझ नहीं आता कि बात क्या है। तो बोलो बाबा जी, आप फांसी क्यों चढ़ना चाहते हैं? राजा, इस समय ऐसी सुगड़ी है कि जो भी मरेगा सीधा स्वर्ग जाएगा। महाराज, तब तो हम ही फांसी चढ़ेंगे। नहीं, हमको हुक्म है। हम लटकेंगे, हमारे कारण से तो दीवार गिरी। नहीं, हम फांसी चढ़ेंगे। नहीं, हम फांसी चढ़ेंगे। सब चुप रहो। अब राजा के जीते जी सीधा स्वर्ग कौन जा सकता है? मुझे फांसी चढ़ा दो, जल्दी जल्दी फांसी चढ़ा दो। ले जाओ, राजा को फांसी चढ़ा दो। तालियां।